योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई लगातार जारी है और इस बार सीएम योगी के टारगेट पर था बिजनौर का अतीक अहमद, जिसकी करीब 168 करोड़ से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क किया गया, वो भी ढोल नगाड़ों और मुनादी के साथ। अब सवाल यह है कि आखिर बिजनौर का अतीक अहमद कौन है, आखिर क्यों यह सीएम योगी के रडार पर आया? देखिए इस रिपोर्ट में। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, किसी भी प्रकार का कोई सरपरस्त क्यों न हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। योगी राज में माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं, या तो माफिया मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर उनकी संपत्तियों को बुलडोजर रौंद जाते हैं। और अब ऐसे ही एक माफिया पर योगी का हंटर चला। उसकी 168 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क किया गया, वो भी ढोल नगाड़ों और मुनादी के साथ। कुर्की की जाती है अतीक अहमद मोहम्मद उमर सहपुर की संपत्ति में स्लॉटर हाउस गैंगस्टर के तहत कुर्की की जाती है। अतीक अहमद, यही नाम है बिजनौर के उस माफिया का जिसने संगठित अपराध और गोमांस की तस्करी के जरिए 1.5 अरब से ज्यादा का अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया। लेकिन योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अतीक अहमद पर गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 168 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल अचल संपत्तियों को कुर्क कर लिया। जानकारी करने पर यह पता चला कि उमार इंटरनेशनल के जो डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ जनपद जालौन में गौकशी का मुकदमा दर्ज है। जालौन की टीम डीएम साहब और एसपी साहब से कोऑर्डिनेशन करते हुए उनकी सभी संपत्तियों का ब्यौरा यहां से भेजा गया और उनके द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत स्लॉटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आरोपी अतीक अहमद का ताल्लुक बिजनौर से है, मगर मौजूदा वक्त में अतीक अहमद दिल्ली के निजामुद्दीन वेस्ट में रह रहा था। अतीक अहमद के खिलाफ जालौन जनपद के थाना 8 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। उसी के तहत कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अतीक अहमद के उमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस को सील किया। इसके अलावा 5.951 हेक्टेयर की कृषि भूमि को भी कुर्क किया गया। कुल संपत्ति की कीमत 168 करोड़ 13,32,600 रुपए आंकी गई है। ये उमर इंटरनेशनल स्लॉटर हाउस है। इसके मालिक हैं अतीक अहमद, जो सहसपुर के रहने वाले हैं और इस वक्त दिल्ली में रहते हैं। इनका नाम जालौन जिले में गोवध के मामले में आया और उसके बाद इनके ऊपर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई के तहत इनकी जो ये फैक्ट्री है, स्लॉटर हाउस है, 168 करोड़ रुपए यानी कि 1.5 अरब से अधिक की संपत्ति यहाँ पर जिला प्रशासन ने कुर्क कर ली है। इस माफिया ने अब तक जो कुछ भी किया है इसकी कमर तोड़नी है, इसको पूरी तरह क्रैश करके रख देना है। प्रशासन की टीम ने कार्रवाई के दौरान स्लॉटर हाउस के मेन गेट पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया और परिसर को सील कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। किसी तरह का कोई तनाव ना फैले, इसके लिए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद था। कुर्की की जाती है। अतीक अहमद के जिस स्लॉटर हाउस को सील किया गया वो पहले भी विवादों में रह चुका है। साल 2018 में प्रशासन ने इस मीट प्लांट को सील किया था। दरअसल अतीक अहमद पर आरोप है कि वो फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कर फिश फूड के नाम पर गोमांस की तस्करी करता था। आपको बता दें कि 21 दिसंबर 2023 की रात जालौन पुलिस ने झांसी कानपुर हाईवे पर एक कंटेनर पकड़ा। इस कंटेनर में कई टन गोमांस भरा हुआ था। जांच में अतीक अहमद का नाम सामने आया। अब प्रदेश में अपराधियों के मन में भय है और पुलिस का मनोबल ऊपर है। इसके बाद जालौन पुलिस ने अतीक अहमद पर मुकदमा दर्ज किया और इसी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद की 168 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क करने के आदेश दिए।
और इस एक्शन के बाद योगी प्रशासन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध से कमाई किसी भी संपत्ति को यूपी में पलने नहीं दिया जाएगा। जो भी अपराधी होगा उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। बिजनौर से राजवीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।